हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 108 नंबर सेट। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है ये। और देख रहे हैं इसमें पूछा जा रहा है कि व्हाट के स्थान पर क्या होगा। तो देखिए इसमें ये क्या है, 2 3, उसके बाद 3 5, फिर 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो 11 के बाद 13, तो इसके बाद 13 के बाद क्या होगा, तो 13 और हो जाएगा आगे 17, क्योंकि ये प्राइम नंबर का सेट दिया गया है। ठीक है, क्या चीज दिया गया है, प्राइम नंबर का सीरीज दिया गया है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 13 और 17। ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। चलिए इसके बाद ये वाला बनाए थे इस क्वेश्चन को, 2 नंबर आंसर आया है। किसी को डाउट भी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ए इक्वल टू 1, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर में ए 1 नंबर पर, बी बाबू 2, सी यहाँ पर 3 होता है, डी 4 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए बी के लिए, तो बी के लिए क्या होगा, 2 होगा, आई 9, डी 4, डी 4, फिर आई 9 और यहाँ पर सी 3, यानी कि 29 44 93 होना चाहिए। और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट? क्लियर है सबका? आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। लेटर का पोजीशन लिखा गया है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले आने वाला शब्द क्या होगा, कब। इसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर आप एडजस्ट करते हैं, यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, जैसे ए लेटर वाला वर्ड पहले, बी लेटर वाला सी, उसके बाद डी, फिर जेड, इस प्रकार से। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहले आने वाला, तो ए सी ए सी ए सी और ए सी, सब में ए सी है। यहाँ पे सी है, यहाँ पर एच है, एच तो पहले नहीं आएगा। यहाँ पर फिर से सी है और यहाँ पर टी है, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर सी और यहाँ सी, सी के बाद ओ है और यहाँ पर यू है, तो पहले ओ आएगा उसके बाद यू आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि सबसे पहले आने वाला लेटर वर्ड हो जाएगा अकाउंट, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, अच्छी आवाज प्रकृति का वरदान है, लेकिन व्यक्ति को इसे सुधारने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता पाने के लिए अभ्यास करते रहना आवश्यक है। अगर आप संगीत के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अभ्यास करते रहना पड़ेगा, ये बात इसमें कहा गया है। और अच्छी आवाज किसकी देन है, प्रकृति का वरदान है। अगर आपका आवाज अच्छा है तो वह क्या चीज का वरदान है, प्रकृति का वरदान है। ठीक है, और उस प्रकृति के वरदान को जो है आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास करके उसको जो है उत्कृष्टता पाने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए आप उसको ये सहेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग एक चीज देखते हो, फोटो तो सुंदर कोई भी व्यक्ति जो होता है वो जन्म से ही होता है, लेकिन उस सुंदरता को सहेज करके रखना, ठीक है, वो भी एक आर्ट है। अब वहां पर आप उसके हिसाब से अपना शरीर को मेंटेन करके रखते हैं तो ठीक है, अगर मेंटेन करके नहीं रखे हैं तो वो गड़बड़ होगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक तो हम देखे थे ये वाला कि कैटरीना कैफ का दूल्हा क्या नाम है, विक्की कौशल। विक्की कौशल का हम फोटो देखे, मतलब समुद्र किनारे में बैठा हुआ है, एकदम नॉर्मल सा ड्रेस पहने हुए था, मतलब पहले का, हीरो बनने से पहले का फोटो था, ऐसे करके बैठे हुआ था। और उसका फोटो भी कोई अच्छा से नहीं खींचा गया था, मतलब नॉर्मल फोटो, उसको भी ऐसे नहीं मोबाइल से खींच लेते हैं, बस वही टाइप का फोटो खींचा हुआ था। उसके बाद उसी के बगल में दूसरा फोटो कैटरीना कैफ से शादी करते हुए वाले, उसमें लिखा होता साधारण लुक्स वाले लड़के
अपने आप को कम नहीं समझें, आपको भी कैटरीना मिल सकती है। ये बात वहां पर लिखा हुआ था। सिंपल सी कहानी है। अब आगे आगे अपना अपना सोचते रहिए। क्या हुआ? उत्कृष्टता पाने के लिए अभ्यास करते रहना आवश्यक है। किस क्षेत्र में? तो संगीत के क्षेत्र में। तो प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत है। प्रकृति के वरदान को पोषण और देखभाल की जरूरत है। सही की गलत? सही है ये। दूसरी बात क्या लिखा गया? निरंतर अभ्यास के द्वारा व्यक्ति प्रकृति के वरदान को प्राप्त कर सकता है। यहां बोला गया अच्छी आवाज प्रकृति की वरदान है, ना कि आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह बात क्या है? गलत है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। डाउट है तो बोल लीजिए। बोलिए। उसको सहेजने के लिए। बात समझ में आ रहा है? उसको क्या चीज करने के लिए? सहेजने के लिए, पोषण। अब जैसे आपका जो चेहरा है, आपका जो आवाज है, ठीक है, उसको ऐसे ही सहेजा जाए, उसी हिसाब से पालन पोषण किया जाए, तो वो फिर आगे बढ़ेगा। और उसको आप छोड़ दीजिए। मेरा कहने का ये अर्थ है कि आप एक चीज देखते होंगे, स्टेज शो देखे हैं? स्टेज शो वो नहीं जो टीवी पे होता है, उसका बात नहीं कर रहे हैं। जो लोकल हम लोगों के गांव समाज में भी होता है, आर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं। उसमें बहुत सारे गाना गाने वाले आते हैं या डांस करने वाले आते हैं या नहीं आते हैं? क्या आप उनको पहचानते हैं? नहीं। लेकिन क्या वो उपलब्धि प्राप्त किए हुए हैं जो कि और सभी बड़े 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 गायक जो हैं जिनका वो उपलब्धि है? नहीं है ना। मेरे गांव में एक आदमी है जो हारमोनियम बजाता है, दारू भी खूब पीता है, अभी भी पीता है, लोग पता नहीं कहां से ले आता है। ठीक है, खूब बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है। इतना अच्छा हारमोनियम बजाता है, वो हारमोनियम से जो है ट्रेन का धुन निकाल देता है। ट्रेन जो टिक 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 चलता है, जो कभी कभी हॉर्न मारता है, वो सारा आवाज वो हारमोनियम से निकाल देता है। मेला का आवाज वो हारमोनियम पे निकाल देता है। मेला में कितना कौतूहल होता है, वो सब टाइप का आवाज, बहुत सारा चीज। और वही सेम चीज हम जो है एक टीवी शो में देखे, अनु मलिक हारमोनियम पर वही काम कर रहे थे। ठीक है, तो वो बजाने के बाद जो है, वही काम करने के बाद ट्रेन का धुन निकाले, मेला का धुन निकाले, अनु मलिक खुद से। उसके बाद वो बोले कि हर कोई अनु मलिक नहीं हो जाता। मेरे दिमाग में हम लोगों में एक आदमी है, लेकिन वो दारूबाज है। बात मेरा समझ में आया? उन्होंने अपने आर्ट को, कला को सहेजा नहीं, छोड़ दिया। अभी वो जो है कहीं भी जाते हैं तो कुछ बजाने के लिए हारमोनियम तो कुछ ना कुछ पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ पैसा ले चाहे नहीं ले, लेकिन दारू जरूर लेते हैं। ठीक है, उनके साथ शराब कंडीशन है, हम जाएंगे बजाएंगे, उसके बाद आप हमको पिलाइएगा तभी जाएंगे। नहीं जाता है। पैसा से कोई मतलब नहीं। हर आदमी पैसा के लिए काम नहीं करता, वो दारू के लिए करता है। ठीक है, इसीलिए तो वैल्यू नहीं है। आगे बढ़े। सभी कवि पाठक है। सभी कवि पाठक है। कोई पाठक बुद्धिमान नहीं है, और कोई भी पाठक जो है वो बाबू बुद्धिमान नहीं है। तो कोई कवि बुद्धिमान नहीं है, कोई भी कवि जो है बाबू वह बुद्धिमान नहीं है। सही की गलत? सही है ये। सभी पाठक कवि है, सारे के सारे पाठक जो हैं वो कवि के अंतर्गत है। क्या? गलत है ये। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। प्रणाम सर, डेली क्लास यूट्यूब पर दीजिए प्लीज सर। रेशम कुमार प्रणाम। बाबू डेली क्लास यूट्यूब पर अब नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो है एप्लीकेशन पर आप देख सकते हैं, नहीं तो क्लासरूम आ सकते हैं। इसीलिए बीच में बंद किए हुए थे, मिटा दें इसको। चलिए, इसके बाद भाग्य वीरों का साथ देता है, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है। भाग्य वीरों का साथ देता है, यह क्या है सबसे पहले आपको यह समझना है।
भाग्य वीरों का साथ देता है, या तो एक स्टेटमेंट है ही, एक स्टेटमेंट के साथ ये क्या है, ये कहावत है, स्लोगन है, ठीक है। जैसे कि जेल के दीवार पर सब अच्छा बात लिखा हुआ रहता है, कभी जेल के बगल से गुजरिए, देखिएगा दुनिया का हर अच्छा बात जेल के बाहरी दीवार पर लिखा हुआ रहता है। अब अंदर तो हम नहीं घुसे हैं, और नहीं तो अंदर वाला दीवार पर भी पढ़ के देखते क्या है, अच्छा अच्छा बात लिखा हुआ, वही बात लिखा हुआ है क्या, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब जेल के बाहरी दीवार पर बहुत बढ़िया बढ़िया बात, इतना अच्छा अच्छा बात लिखा रहता है, उसका क्या जवाब नहीं है। भाग्य वीरों का साथ देता है, इसका क्या मतलब, कहता है ना कि मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब हो गया। तो ये जो भाग्य को जो आप दोष देते हैं ना, उसके बदले आप ये सोचिए कि आपने कितना काम किया उसके प्रति। जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिस चीज के कारण आप कह रहे हैं कि मेरा नसीब खराब है, मेरा भाग्य खराब है, आप उस चीज के पीछे कितना वर्क किए, तो वो तो कुछ नहीं, ठीक है, वो तो पता नहीं चलेगा फिर आपको। तो यहां लिखा भाग्य वीरों का साथ देता है, तो नंबर 1, सफलता के लिए जोखिम आवश्यक है, और ये बात क्या है, सही। अगर आपको सफल होना है तो इसके लिए आपको पहला कदम तो उठाना पड़ेगा, कदम ही नहीं उठाएंगे तो सफल कहां से होंगे। डरपोक व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। मेरे प्रश्न में वीर का बात किया गया है, ना कि डरपोक का बात किया गया है, इसीलिए यह पूर्णतः गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, डाउट वाले बोल लीजिए, कोई दिक्कत। क्या लिखा है, कुछ राजा रानी है, कुछ राजा रानी है, सभी रानी सुंदर, सारे के सारी रानी जो है बाबू वह सुंदर है। तो सभी राजा सुंदर है, सारे के सारे राजा जो है वो सुंदर के अंतर्गत है क्या, गलत। सभी रानियां राजा है, सभी का सभी रानी जो है वो राजा के अंतर्गत है क्या, ये भी गलत। तो पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है। इसका अर्थ आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि मोबाइल फोन के साथ जीवन बहुत आसान हो गया है। एक बाबू फिल्म आया है ये चमकीला नाम से, ठीक है, अगर आप लोग सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो कोई बात। चमकीला मतलब कोई पंजाब के गायक थे, उसके ऊपर वो फिल्म है, और उनके साथ यही कहा जा गया है कि मतलब दिखाया गया, जो ट्रेलर हम देखे हैं, फिल्म तो नहीं देखे, कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुआ। बहुत अच्छे गायक थे, लेकिन जाति को लेकर के जो है उनके साथ बहुत प्रॉब्लम किया गया, और वो गायक अच्छे गायक होते हुए भी आगे नहीं बढ़ पाए। मान लीजिए वो अभी के समय में जन्म लिए हुए होते, उनको फेमस होने से कोई नहीं बचा सकता था। एक तो 10,000 का मोबाइल खरीद लेते, अपना लगा लेते आगे में, और वहीं से स्टेज शो शुरू। क्या बात समझ में आ रहा है। अभी देखिए एक से एक डांसर, एक से एक गायक गायिका, एक से एक नाटक करने वाला, जो भी है हर प्रकार का। हम तो देखते लड़का सब लड़की का ड्रेस पहन पहन के डांस कर रहा है यूट्यूब पर, है कि नहीं। कोई लड़का साड़ी पहन के, कोई लड़का सलवार सूट पहन के, दाढ़ी ऐसे बढ़ा हुआ दाढ़ी, सलवार सूट पहन पहन के डांस कर रहा, देखता भी है उसको बहुत बढ़िया। आखिर आपके अंदर टैलेंट होना, हम ऐसा नहीं कि तू लोग पढ़ना छोड़ करके वही काम करने चल जाना था। कहने का यह है कि आपके अंदर वो कला है, आप कर सकते हैं। कहने का सिर्फ यही है। किसके बेस पर, मोबाइल के बेस पर। मोबाइल से वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डालिए, वायरल हो गया तो जल्दी फेमस हो जाइएगा, और उसके बाद जब फेमस होइएगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए जितना भी जो ज्यादा फेमस लड़की या लड़का यूट्यूब पर है, उसको अलग अलग चीज का प्रचार वह करता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, कंपनी उसको पैसा देती है तभी तो वो उसके बारे में बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया। अगर आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आप क्या करते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं, गूगल पे मार देते सर्च, सीधा
अब तो इमेज भी सर्च होने लगा है गूगल पे, इमेज सर्च कर लेते हैं। लिखने वाला क्वेश्चन रहता था, लिख करके टाइप कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या ये मोबाइल से आपका पढ़ाई आसान हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। कुछ भी सर्च करना होता है जल्दी। लेकिन एक चीज सोच लीजिए, मोबाइल से आप जो कोई चीज सर्च जो तुरंत कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है इसका क्या होगा, मोबाइल पे सर्च कर लिए, उससे आपको रिजल्ट तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन आपका दिमाग जो है ना वो ब्लॉक होते जा रहा है। वो ब्लॉक इस मामले में होते जा रहा है, आपका फोकस ही रहता है मोबाइल। सॉल्यूशन चाहिए मुझे। अगर आप किताब पलटते उसके बदले, तो किताब जब पेज पलटते तो वो उसका सॉल्यूशन मिलता या नहीं मिलता, लेकिन दो चार क्वेश्चन आपको जरूर अलग दिख जाता, जो कि आप कहते नहीं ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाना चाहिए। वो कब होगा? वो जब किताब पलटिएगा तब होगा। आए यहाँ पे, आजकल मोबाइल फोन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया है, तो मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। सही बात है। मोबाइल जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, और ये बात भी क्या है, सही है। दोनों का दोनों सही है। डाउट वाले अपना अपना बोल लीजिए। कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे बढ़िए। क्या ऑप्शन नहीं दिया हुआ है? आजकल मोबाइल फोन के जीवन के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो गया, तो मोबाइल फोन जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, ये तो सही है। मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ, इसको गलत कह सकते हैं। 9 नंबर का जो है, हाँ जी, पहला गलत ही होगा। पहला गलत, दूसरा सही। मोबाइल उपभोक्ताओं की कुल संख्या बढ़ती जा रही है, तो कुल संख्या बढ़ना, ठीक है, कुल संख्या बढ़ना और जीवन मुश्किल होना, जिसके पास मोबाइल है उसका जीवन मुश्किल हो गया होगा, ठीक है, और जिसके पास है ही नहीं उसका जीवन काहे मुश्किल होगा। सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला, एक तस्वीर, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, चलिए देखिए, एक तस्वीर में आदमी की ओर इशारा करते किसने कहा? अनीता ने कहा। क्या कहा अनीता ने? उसकी माँ, मतलब तस्वीर की माँ, उसकी माँ की इकलौती बेटी, माँ की इकलौती बेटी मतलब बहन, अनीता खुद भी हो सकती है, ठीक है। उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, यानी कि तस्वीर के माँ की इकलौती बेटी जो है वह कौन है? अनीता की माँ है, ठीक है। तो अनीता उस आदमी की क्या है? एक मिनट, तस्वीर, एक आदमी की इशारा करते हुए अनीता ने कहा उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, इकलौती, उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है, ये जो है अनीता की कौन है? माँ है, अनीता की माँ है। तो ये तस्वीर वाला आदमी कौन हुआ? माँ का भाई, मामा। और ये कौन? हाँ जी, ऑप्शन बाबू एक नंबर ए ऑप्शन। जिस नाम के बाद से शब्द का प्रयोग होता है वो नाम आंसर नहीं होता है, ठीक है। हेलो सर, हेलो गुरुजी, हेलो सर जी, हेलो मास्टर साहब। हाँ बाबू बोलिए। मिटा दें? यूपी का एक पार्ट है उसका लड़का माउंट साहब, माउंट साहब कहता था। चलिए, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन हुआ। 15 अगस्त 1996 दिन है बाबू गुरुवार। सन 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था? सन 1996 प्रथम दिवस यानी कि 1 जनवरी 1996 कौन सा दिन है ये आपको बताना है।
सबसे पहले ये 96 तो खत्म हो गया, सेम ईयर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगस्त का कोड कितना 3, जनवरी का कोड कितना 0, क्योंकि 96 है, 96 लीप ईयर इसीलिए 0। 15 में क्या करिएगा जो 1 प्राप्त होगा -14 करेंगे। 3 में क्या करिएगा जो 0 प्राप्त होगा -3 करेंगे। -14 -3 -17 -17 का है, ये तो डायरेक्ट 7 से डिविजिबल हो गया। बचा क्या -3, गुरुवार में -3 कर दीजिए या फिर +4 कर दीजिए। शुक्र शनि रवि सोमवार। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। हम मंथ का कोड यहां लिख दे रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर +2 यानी कि 146। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। वही चीज जब यहाँ पर जनवरी और फरवरी का मामला आ जाता है तो बाबू जनवरी और फरवरी में लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है। जनवरी और फरवरी के लीप वर्ष में एक एक दिन घट जाता है, यानी कि जनवरी के लीप वर्ष में जनवरी में 0 हो जाएगा और लीप वर्ष फरवरी में हो जाएगा 3। सर रेलवे टेस्ट कब से चलता है? ऑफलाइन टेस्ट बाबू एएलपी का कंप्लीट टेस्ट जो है 75 क्वेश्चन वाला, वो दोपहर में 1 बजे से चलता है और शाम में 6 बजे से चलता है। मिटा दें, इसको हटा दें। 3 है और उसके बाद 11 है, बनाए थे। 3 का स्क्वायर प्लस बाबू 2 = 11, 7 का स्क्वायर +2 कर दीजिए, हो जाएगा 51। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। जिसको बनाए थे सी आ रहा है, सबका है, बना लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, ×2 ×3 ×4 ×5 ×6 1440। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, 7 कहां से दिया? 15 देखिए क्या है, जिस लेटर के सामने जैसे यहां पर NE है, N और E 8 और 9, N का हो गया बाबू 8, यहां पर हो गया 9, यहां पर 8 यहां पर 9। जिस लेटर के सामने जो लेटर है वही उसका कोड है। 8 9 8 9 तो यहाँ ठीक है, यहाँ भी 8 9 8 9 ठीक है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ भी ठीक है। वाह, 77 77 77 ये ठीक है, ये इससे 8 से आंसर आ जाएगा 88। टी का क्या हो रहा है, टी का हो रहा है 4, टी का हो रहा है 4, तो ये गलत। गजब है, लेकिन ए का हो रहा है बाबू 1 2 3 3, पूरा मेहनत हो गया इसमें। ठीक है, आंसर बाबू 4 नंबर, जिस लेटर के सामने जो नंबर दिया गया है वही उसका कोड हो रहा है, और इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 डी। मिटा दें। लिखा है 16 नंबर क्वेश्चन में, दीपक राजू का परिचय इस प्रकार से देता है, वह मेरे पिता के। दीपक राजू का परिचय दे रहा है, राजू का परिचय क्या दे रहा है, दीपक कह रहा है, दीपक कह रहा वह मेरे पिता के पिता, तो पिता के पिता दादा यानी कि दीपक के दादा की पोती, तो दादा की पोती यानी कि दीपक की बहन का पति है, तो बहन का पति यानी कि बहनोई। राजू हो गया बहनोई या जीजा जी, जो कह लीजिए।
और ये दीपक हो गया साला। ठीक है, तो यहां पर राजू दीपक से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होता है, तो यहां पर बाबू दीपक आंसर नहीं होगा, मतलब साला आंसर नहीं होगा, आंसर होगा बहनोई। ऑप्शन होगा 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए, मिटा दें। धरनु भाई है आनंद का, आनंद कृष्णन का क्या है? चलिए, धरनु का भाई आनंद है, धरुण का भाई आनंद है, धरुण का भाई है बाबू आनंद, भाई है आनंद। धरुण कुमार का बेटा है, धरुण पुत्र है कुमार का, कृष्णन कुमार का पिता, और कृष्णन कुमार का पिता है। आनंद कृष्णन का क्या है? आनंद कृष्णन का क्या है? ये बाबू पिता के पिता, तो दादा, तो इसके लिए भी दादा, ये दादा, इधर ही कौन, तो पोता। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। देखिए, ELDNI के, ठीक है, यही सिचुएशन यहां पर फैशन के साथ अपनाइए। NOIHS, NOIHSAF। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, क्या आंसर इसका? 24 ऑप्शन बाबू 2 नंबर। छह मित्र, 2 2 4 2 6, ये गया बाबू दाहिना हाथ और ये गया बाबू बायां हाथ। क्वेश्चन में जो लिखा है वो देखिए। 6 मित्र अनिल, भरत, राम, दिलीप, कृति और विजय एक दूसरे की ओर मुंह करके घेरे में बैठे हैं। अनिल अनिल दिलीप और भरत के बीच में है, और विजय राम एवं कृति के बीच में है। राम भरत के बाईं और तीसरा, भरत के बाएं पहला, बाएं दूसरा, बाएं तीसरा कौन है? राम। अनिल दिलीप और भरत के बीच में है। अनिल दिलीप और भरत के बीच में है। चाहे इसको इधर लिखना तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं और उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अनिल दिलीप और भरत के बीच में, और विजय राम एवं कृति के बीच में, विजय राम एवं कृति के बीच में, विजय राम और कृति के बीच में, ठीक है। और अगर विजय और कृति को चाहे इधर लिखना तो इधर भी लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है? विजय एवं दिलीप के बीच में कौन बैठा है? विजय और दिलीप के बीच में कौन बैठा है? राम बैठा है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। भारत और विजय के बीच में कौन बैठा है? तो भारत और विजय के बीच में कृति बैठा है। ऑप्शन बाबू कार्ति बैठा है। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। विजय के संबंध में अनिल की स्थिति क्या है? विजय के संबंध में अनिल की स्थिति है अपोजिट, अपोजिट। तो दायां तीसरा कह लीजिए या फिर बायां तीसरा कह लीजिए, दायां तीसरा। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लिखिए जल्दी। ऋतुराज शाह, आरपीएफ का क्लास ऑनलाइन क्लास है सर। हाँ बाबू, ऑनलाइन क्लास है अवेलेबल। उसमें एएलपी का जो आपको प्रहार 24 नाम से एप्लीकेशन पर दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आरपीएफ हो, रेलवे का जो भी सिलेबस है, मैथ्स रीजनिंग का सेम सिलेबस है, साइंस का सेम सिलेबस है। बस उसमें आपको ट्रेड, एएलपी के लिए ट्रेड पढ़ना है, टेक्नीशियन के लिए ट्रेड पढ़ना है, और उसके बाद आरपीएफ के लिए ट्रेड नहीं पढ़ना। मिटा दें। क्या हुआ? जो ट्रेड वाला भरेगा
चलिए आइए, टेक्नीशियन के लिए ट्रेड नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन क्या लिखा है, उपयुक्त उत्तर को चुने। अब इसको सबसे पहले सेट करना है और उसके बाद जो रिलेटेड होगा उसको बाबू चुनना है। तो क्या लिखा है, भी ए से छोटा नहीं है, ठीक है, नहीं है छोटा। डी भी से छोटा, डी भी से छोटा है। ए डी से छोटा, ए डी से छोटा है। अब भी ए से छोटा नहीं है, भी ए से छोटा नहीं है, हो गया। इस ये होता अननेसेसरी बात, मतलब जो हम नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा काम चल रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है कि प्रश्न को व्यवस्थित करने के लिए, इसको व्यवस्थित करने के लिए किस कथन का आवश्यकता नहीं है। तो हम यहां पर कह सकते हैं 1 नंबर कथन का आवश्यकता नहीं है। तो ए भी से लंबा है, नहीं। ए भी और डी दोनों से छोटा, ए भी और डी दोनों से छोटा है, और ये बात क्या सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, मिटा दें। देखिए, इससे बनेगा क्लैप, CLAP, इससे बनेगा लैंड, LAND, इससे बनेगा फार्म, FARM, और प्लांट, PLANT। ठीक है, तो क्लैप मतलब ताली बजाना, जमीन, भूमि, फार्म मतलब कृषि, प्लांट मतलब पौधा। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित हो गया, ये अलग हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। लिख लिए 25 का क्या आंसर जी, 4 नंबर डी ऑप्शन, मिटा दें। एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा, क्या कहा जी, सोनिया मेरे पिता, महिला बोली, महिला क्या बोल रही है, सोनिया मेरे पिता यानी कि महिला के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है। अब बताइए, सोनिया जो है महिला के पिता की इकलौती बेटी की बेटी है, तो यानी कि महिला की नतनी हुई कि नहीं हुई, नतनी कौन हुई, सोनिया। कोई दिक्कत है, महिला, एक महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा कि सोनिया नाम की जो लड़की है वो मेरे पिता, तो महिला के पिता की इकलौती बेटी, तो महिला की बेटी की बेटी है, तो महिला की बेटी कौन, नतनी होती है। तो यानी कि सोनिया जो है महिला की कौन है, नतनी है। तो वह महिला सोनिया से कैसे संबंधित है, तो जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर तो नहीं होगा, यानी कि बाबू सोनिया आंसर नहीं होगी, आंसर हो गई महिला, और महिला क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी। और नानी तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर बाबू दादी है, उसको टिक आउट कर दें। क्या हो गया, अच्छा देख लेते, एक मिनट, एक मिनट। महिला ने कहा सोनिया मेरे पिता, तो महिला के पिता, अच्छा हाँ जी ठीक है, कि इकलौती बेटी, ये खुद हो गई, की बेटी है, तो इसकी बेटी है, यानी कि सोनिया महिला की बेटी है। ठीक है, ठीक है, मेरा गड़बड़ था, सोनिया महिला की बेटी है, तो यानी कि महिला कौन है, तो महिला माँ। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए इसके बाद क्या हुआ, 1 4 3 सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12, 2 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बाबू, 3 0 30, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, पंक्ति में कितने लोग हैं, तो पंक्ति में कितने लोग हैं, तो ये देखिए टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1,
अगर आपको कुल संख्या निकालना है तो इसके लिए आप लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले को जोड़ दीजिए और -1 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां लिखा है एक व्यक्ति पंक्ति के प्रारंभ से तीसरा है, ठीक है। एक व्यक्ति पंक्ति के मध्य से 20वां, वो भी ठीक है। और एक व्यक्ति पंक्ति के अंत से 7वां, आरंभ से 14वां है। कितना हुआ? 20। यानी कि अकेला 3 जो है हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आंसर हो जाएगा केवल 3। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। ये बनाए थे क्वेश्चन, अच्छा है। देखिए क्या लिखा है। एक इलाके में 150 लोगों को रोजाना काम के लिए यात्रा करनी होती है, उनमें से 25 केवल बस से यात्रा करते हैं। ये जो है 25 आदमी, वो एक बार अपने घर पे मान लीजिए बस में बैठा, ऑफिस के पास उतर गया और उसको कहीं कुछ जाना होना नहीं पड़ा। ये सब बस से जाने वाला है, केवल बस से। 40 केवल ट्रेन से। और ये जो 40 व्यक्ति है यह सिर्फ ट्रेन से जाता, अपने घर के सामने ट्रेन में बैठा, डायरेक्ट स्टेशन पे उतरा, स्टेशन के बगले में होगा ऑफिस, वहां चला गया। 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों लेते हैं, और 20 आदमी जो है उसको टैक्सी का भी आवश्यकता पड़ता है और बाबू ट्रेन का भी आवश्यकता पड़ता है। यानी कि कुछ दूर वो टैक्सी से जाता है और वहां पर मान लीजिए कि स्टेशन से उसका घर 20 किलोमीटर दूर हुआ, तो वहां से टैक्सी से आएगा स्टेशन के पास, फिर स्टेशन में ट्रेन में बैठेगा, फिर अपना जगह चला जाएगा। 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से। 30 केवल निजी कार से। 30 जो है ये अपना घरे से कार से निकला, तो इसको क्या जरूरत है कहीं इधर उधर जाने का, अपना ऑफिस में जाएगा, कार को पार्क करेगा डायरेक्ट। 30 केवल निजी कार से। 25 बस और टैक्सी लेते हैं। 25 जो है बस भी लेते हैं और टैक्सी भी लेते हैं, ठीक है। और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते। टोटल आदमी कितना? 150 150 तो चलिए देखते हैं क्या। 25 25 50, इधर बाबू 20 70, और ये 70 140, और 10 150। हो गया खत्म। अब हमारे पास जो है उन लोगों का प्रतिशत क्या है जो परिवहन के केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो 25 50 75, अब 75 और 30 105। अब 105 जो है वो बाबू 150 के लिए कितना परसेंट हो जाता है? तो 70% हो जाता है। आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। 105 जो है वह 150 का 70% होता है। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, भूत कायल बनेले है जी। इन सभी में कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं? यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं कितने लोग हैं? तो देख लीजिए, 20 10 30, 30 और 20 कितना? 50 5 55। 55 लोग जो हैं वो बाबू यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।